अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक महल। वकार जिसका बेटा पैदा हुआ और उसने उसका नाम एहसन रखा। अब वकार चाहता है कि विरसा से अपनी औलाद ले ले, जूबी उसे पाले, लेकिन जूबी ऐसा नहीं करना चाहती। इसलिए तो वकार के सामने प्यार मोहब्बत का ड्रामा करती है ताकि अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सके और वो खुद से वकार को औलाद दे सके, ताकि वकार के सामने मिर्ज़ा की औलाद धुंधला जाए, मिर्ज़ा की औलाद की कोई औकात ना रह जाए। लेकिन फ़िलहाल ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि वकार तो पल पल अपने बच्चे के लिए तड़प तड़प कर गुजार रहा है। इसीलिए तो वो अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाता है। आपने मिर्ज़ा को उसकी माँ के घर क्यों जाने दिया? आप जानती है ना, मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकता। मैं आज ही जा रहा हूँ, बच्चा उसे लेकर आऊँगा, जूबी की गोद में डालूंगा, जूबी उसकी परवरिश करेगी। तो यहाँ पर एमन भी बैठी थी, जो कि हकीकी माँ है उस बच्चे की। कैसे मुमकिन है कि वो ये बर्दाश्त करे कि उसका बच्चा जूबी की गोद में पले, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जूबी को समझती है, उसे जानती है। वो जानती है कि बच्चा तो रो भी रहा होगा, तो जूबी इतनी कठोर, इतनी जालिम है कि उसे फीडर बनाकर भी नहीं देगी। तो ऐसे में उसका ख्याल क्या हक रखेगी? इसीलिए यहाँ पर एमन चीख पड़ती है, आप ऐसा नहीं कर सकते। छोटे से बच्चे को उसकी माँ से जुदा करना जुल्म है, और मैं आपको इस जुल्म का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। लेकिन वकार भी बस जिद है कि मेरा बच्चा है, मेरे पास होना चाहिए, उसे तो मैं अपने पास लाकर ही दम लूंगा। लेकिन एमन ने भी ठान रखी है कि वो अपना बच्चा जूबी को नहीं देगी। यही सारी बातें जूबी को खटक रही हैं कि आखिर एमन ऐसा क्यों चाहती है। हालांकि अगर बच्चा इस घर में आ जाए तो इन लोगों की नज़रों के सामने रहेगा। इन्हें तो एक्साइटेड होना चाहिए ना कि दादी और पप्पो की नज़रों के सामने बच्चा रहे, लेकिन फिर ये बार बार इनकार क्यों करती हैं बच्चे को यहाँ पर आने से। ऐसे में जूबी शक में पड़ गई कि वो अब पता चलाना चाहती है कि आखिर असल कहानी क्या है। दूसरी तरफ वकार मिर्ज़ा को अब अपने कमरे में चलता फिरता इमेजिन कर रहा है कि जैसे मिर्ज़ा उसके पास आ गई, उसके कमरे में आ गई, और उसका बच्चा भी, और वो दोनों हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ ख्याल है, ख्वाब है। हकीकत ख्वाब से बहुत दूर है। हकीकत तो अब मंसूर साहिब के सामने आई है। यहाँ पे शमीमारा बेगम, जो कि विरसा से एमन और फरमान के रिश्ते की बात कर चुकी हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि किसी भी तरह अब मंसूर वकार और बिरसा की तलाक नहीं करवाना चाहता है। इसीलिए वो अपनी बेटे को समझाते हुए कहने लगी, फरमान, मैंने मंसूर की नज़रों में उसके नवासे के लिए मोहब्बत देखी है। वो कभी भी विरसा और वकार को अब जुदा करना नहीं चाहता, जिसकी वजह से मुझे लगता है तुम्हें विरसा का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल देना चाहिए, किसी और के बारे में सोचो। मैंने विरसा से बात की है एमन के लिए, होप्स हो कि वो उनसे बात करे और यह रिश्ता बन जाए। तो तुम्हें एमन के बारे में सोचना होगा। एमन भी अमीर है, काफ़ी कुछ लेकर आएगी जहेज में। अब यहाँ पर फरमान को तो एकदम से समझ नहीं आई कि ज़िंदगी उसके साथ कैसा खेल खेल रही है, क्योंकि वो विरसा से शादी करना चाहता था, इस घर का मालिक बनना चाहता है, जायदाद का मालिक बनना चाहता है। वो जानता है कि एमन से शादी के बाद भला हारिस साहिब उसे क्या ही देंगे, जूते की नोक पर रखेंगे, क्योंकि हारिस साहिब फरमान की औकात से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। अव्वल तो वो ये रिश्ता होने ही नहीं देंगे। दूसरी तरफ मंसूर साहिब आज अपनी भाभी से मिलने ऊपर आते हैं, क्योंकि उसने बात की थी फरमान और एमन की शादी की। ऐसे में मंसूर साहिब इसी बारे में शायद कोई बात करने आए हैं, लेकिन यहाँ पर आकर आज हकीकत उनके सामने आ गई, जब फरमान अपनी माँ को इनकार करता है। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। आपने ये सोच भी कैसे दिया कि मैं एमन से या किसी और से शादी करूँगा? सारी उम्र विरसा का ख्वाब मैंने अपनी आंखों में सजाया है, और अब मैं अपनी मंजिल के इतने करीब आकर पीछे नहीं जा सकता। अम्मा, तुम तो जानती हो ना मैंने हारिस साहिब के साथ मिलकर कितनी चालें चली हैं वकार और मिर्ज़ा को जुदा करने के लिए। क्या कुछ नहीं किया। पहले अब्बा ने हक महर का जो मुतालबा किया वो भी तो मेरी ज़िद में आकर किया ना, कि मैं मिर्ज़ा से शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने उसे बदकिरदार साबित किया, हारिस साहिब के साथ मिलकर उसे उसके घर से निकलवा दिया, उसके शौहर की नज़रों से गिरा दिया, और तुम अब चाहती हो कि मैं उसे ही भूल जाऊं? ऐसा नहीं होगा। मैं तो बहुत जल्द विरसा की तलाक करवाने वाला हूँ। उसके बाद उससे शादी करके इस सारी जायदाद का इकलौता वारिस बनने वाला हूँ। और वो बुढ़ा, उस बुढ़े मंसूर को तो मैं बहुत जल्द रास्ते से हटा दूंगा। वो क्या समझता है उसके रहमो करम पर रहूंगा सारी उम्र?
नहीं, बस एक बार शादी होने दो, इन लोगों को तिगनी का नाच नचा दूंगा। मंसूर साहिब जो कि अपने फरमान को बहुत फरमाबरदार मासूम समझते थे, आज पहली बार हकीकत उनके सामने आई कि विरसा और फातिमा बिल्कुल ठीक कहा करती थी। गलती पर मंसूर साहिब थे। आज सब कुछ अपने कानों से साफ साफ सुनने के बाद दिल पर बोझ पड़ गया कि वो बोझ अब बर्दाश्त के काबिल ही नहीं, वो बोझ उन्हें जीने नहीं देगा। दिल पर हाथ रखते हुए धड़म करके फर्श पर गिर जाते हैं कि उनकी आवाज़ से ही शमीमारा और फरमान भागते हुए आएंगे कि इन्हें क्या हो गया, ये यहाँ पर क्यों आए थे। अब दोनों हक्का बक्का एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि इन्होंने सारी बातें सुन ली। अगर ये बुढ़ा बच गया तो क्या होगा, फरमान तो अपनी माँ को कहने लगा। ऐसे में अब यहाँ पर मंसूर साहिब नहीं बचेंगे। बेटी का गम ही उन्हें ले डूबेगा कि बेटी के साथ उन्होंने कितने बुरे फैसले कर दिए। एक ही औलाद थी लेकिन उसकी ज़िंदगी के फैसले भी खुद नहीं कर सके। हक महर जैसी डिमांड डालते हुए अपनी बेटी का घर अपने ही हाथों से उजाड़ दिया। यहाँ पर शमीमारा बेगम और फरमान तो वाह वेला मचा देंगे कि देखिए चचा जान को क्या हो गया, वो गिर गए, उनको तो जैसे हार्ट अटैक आ गया, हाथ दिल पर रखा हुआ है। मिर्जा ने यह सब कुछ सुना तो वो भी वहीं ज़मीन पर ढेर हो गई कि बाप को इस हालत में देखना उसके लिए आसान नहीं। लेकिन अब बाप इस दुनिया में नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मंसूर साहिब जिंदा रहते हैं तो वो फरमान की हकीकत जान चुके हैं। बहुत जल्द फरमान को अपने घर से निकाल देंगे, लेकिन ऐसा अभी नहीं होगा क्योंकि मंसूर साहिब यहाँ पर दुनिया छोड़कर चले जाएंगे और विरसा और उसकी माँ अकेले रह जाएंगे। तब जाकर असल आजमाइशें पड़ेंगी इन पर, क्योंकि जब औरतों पर मर्द का साथ नहीं हुआ करता तो दुनिया तो उन्हें पागल कर देती है। दुनिया तो जैसे उन्हें कच्चा ही चबा जाएगी, माशरा ज़लील रुस्वा कर देता है। इसलिए औरत के पास मर्द का साथ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चूँकि विरसा के साथ वकार भी नहीं और अब फातिमा के साथ मंसूर साहिब नहीं, तो फिर इनका साथ कौन देगा। फरमान तो इन्हें दिन में तारे दिखा देगा, गिन गिन कर बदले लेगा, लेकिन ये बेचारी दोनों कुछ नहीं कर पाएंगी। विरसा हिम्मत करते हुए अब बाहर निकलेगी, अपने बाप का कारोबार संभालना चाहेगी, बेटा बनकर दिखाना चाहती है, सब कुछ समेट कर रखना चाहती है। लेकिन ये माशरा इस तरह से आसानी की ज़िंदगी भला कैसे जीने देगा। ऐसे में फरमान काफ़ी टफ टाइम देने वाला है विरसा को। वो तो एक दफ़ा किडनैप भी कर लेगा विरसा को, लेकिन ऐसे में अगर वकार साथ देगा विरसा का तो फातिमा और विरसा के लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। वो फरमान जैसे बहुत से मर्दों का सामना करने को तैयार हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या वकार की मोहब्बत उसे झंझोड़ेगी? क्या वो इस मुश्किल वक्त में विरसा के साथ खड़ा रहेगा या नहीं? इस बारे में आप कैसे सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।